हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके पास आई हूँ। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा समाजशास्त्र विभाग। आज का जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो विषय है सुरजीत सिन्हा का सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में योगदान। ये जो परिप्रेक्ष्य छात्रों के लिए है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी संदर्भ में मैं अपने ज़्यादातर जो मैं लेक्चर डाल रही हूँ अपने, वो सब परिप्रेक्ष्य को लेकर ही डाल रही हूँ। सुरजीत सिन्हा का जन्म 1926 ईस्वी में बंगाल के सुसांग, जो बांग्लादेश में है, में बंगाल के एक राजशाही परिवार में हुआ था। सुरजीत सिन्हा का जीवन दर्शन अनेक वैचारिक मूल्यों से प्रभावित रहा। वह एक साथ मार्क्सवादी, गांधीवादी, टैगोरवादी और सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को लेकर चलते हैं। उन्होंने लेखन में बहुत कम योगदान देते हुए भी भारतीय समाजशास्त्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है। प्रारंभ में सुरजीत सिन्हा मार्क्सवाद की ओर बढ़े, किंतु बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में वो आए और उनके प्रभाव से भारतीय संस्कृति की ओर उन्होंने रुख किया। उन्होंने उन्हीं के प्रभाव में, रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रभाव में ही उन्होंने अपने निवास और कार्य क्षेत्र के लिए भी शांति निकेतन को ही चुना और शांति निकेतन में ही 27 फरवरी 2002 में उनकी मृत्यु हुई। सुरजीत सिन्हा की प्रमुख कृतियाँ लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इनिशिएटिव एंड एथनिक ग्रुप्स इन परगना ब्राभूम 1964, ethnic groups, villages and towns of Paragna, Barabhum, report of a survey 1966, research programs on cultural anthropology and allied disciplines, ये भी एडिटेड बुक है उनकी 1970, कल्चरल प्रोफाइल ऑफ कैलकाटा 1972, aspects of Indian culture and society 1972, Anthropology in India, Tribal Thought and Culture 1978, Science, Technology and Culture 1990, Tribal and India Civilization, Structure एंड ट्रांसफॉर्मेशन 1982। बहुत सारी और भी इनकी कई सारी कृतियां हैं। हालांकि इन्होंने पहले भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि लेखन में इनका कम योगदान था, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारे जो एडिटेड, इन्होंने बहुत सारी इनकी बुक्स है जो बताती है कि इन्होंने समाजशास्त्र में अपना कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुरजीत सिन्हा का सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में योगदान। एक सामाजिक मानव शास्त्री के रूप में सुरजीत सिन्हा ने भूमिज हिंदू अंत्यक्रिया पर सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से मौलिक अध्ययन कर भारत में जातियों एवं जनजातियों के परिवर्तनशील संबंध की वस्तुनिष्ठ विवेचना की है। सुरजीत सिन्हा के अनुसार भारत में जनजातियां धीरे धीरे जाति व्यवस्था में विलीन होती जा रही है। अपने अध्ययनों में उन्होंने सामाजिक संबंधों के मुख्य रूप से इसे विवेचित किया है। सिन्हा के विचारों पर दो महान भारतीय मनीषियों, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव रहा है और इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय समाज की पीड़ा को समझा और समझने का प्रयास किया। दूसरी ओर भारतीय सभ्यता के गौरवशाली इतिहास को भी उन्होंने जानने का प्रयास किया। सुरजीत सिन्हा के अनुसार भारत जैसे परंपरागत समाज को समझने के लिए पहले यहाँ की सभ्यता को जानना आवश्यक है और इसके बाद वो रॉबर्ट रेडफील्ड के भी संपर्क में आए और उन्हीं के प्रभाव के अंतर्गत उन्होंने भारतीय सभ्यता के तत्वों को ग्रामीण और आदिवासी समाज में ढूंढने का प्रयास किया है। अपने जो उनके मुख्य अध्ययन है, अपने मुख्य अध्ययनों में उन्होंने मध्य भारत में भूमिज हिंदू अंत्यक्रिया के आधार पर जनजाति जाति सातत्य की अवधारणा को भूमिज क्षेत्रीय सातत्य के रूप में प्रतिपादित किया।
अपने अध्ययनों में सुरजीत सिन्हा ने जनजातियों और हिंदू जातियों के बीच अन्य क्रियाओं और उनसे उत्पन्न परिस्थितियों आदि का विस्तृत और गंभीर समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। सुरजीत सिन्हा के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास कबीलाई सभ्यता और संस्कृति का उत्तरोत्तर विकास है। उन्होंने रेडफील्ड की लोक कृषक नगरीय सातत्य की अवधारणा को स्वीकार किया और उसे स्वीकार करते हुए भारतीय जनजातियों में हो रहे व्यावसायिक परिवर्तन की विवेचना भारतीय आदिवासी सभ्यता की विवेचना के माध्यम से की है। उन्होंने पाया कि भारत में जनजातीय सभ्यता कृषक सभ्यता में परिवर्तित हो रही है, किंतु इस परिवर्तन के बाद भी वह अपनी विशेष पहचान बनाए रखने में कायम रखने में सफल हुई है। सुरजीत सिन्हा के अनुसार जनजातीय पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था राजनीतिक और सामूहिक व्यवहार से नरजातीय समूह से विभिन्न है। उनकी यह ऐतिहासिक छवि जनजातियों को हिंदू जातियों से अलग करती है और उन्हें एक विशेष पहचान दिलाती है। सुरजीत सिन्हा ने भी एन.के. बोस के समान ही सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारतीय समाज के अनेक सफल अध्ययन किए हैं तथा भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को समझने में अपना विशेष योगदान दिया है। थैंक यू।